नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उत्तराखंड के सियासी बहरान में नैनीताल हाईकोर्ट से कांग्रेस को ऑक्सीजन। 31 मार्च को हरीश रावत को अक्सरियत साबित करने की इजाजत। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी के मुंह पर तमाचा। कांग्रेस का बयान, बीजेपी ने कहा कांग्रेस की गलतफहमी। मणिपुर कांग्रेस के रियासती सदर गंगमे को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया गया। टीएन हाउकुपो बने नए रियासती सदर। मगरबी बंगाल में चुनावी रैलियों में इल्जाम जवाबी इल्जाम का दौर। रविंदर संगीत पर शौहर ममता भड़के। राहुल गांधी ने आसाम के आंगलोंग में इंतखाबी रैली से किया खिताब। रैली के दौरान बीजेपी को बनाया निशाना। सुप्रीम कोर्ट से सहारा ग्रुप को झटका। ग्रुप की गैर मुतनाजा जायदादों को किया जाए फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट का सेबी को हुक्म। तेलंगाना में अरकान असेंबली पर हुकूमत मेहरबान। 2,80,000 तक हुई तनख्वाह। सैलरी बिल असेंबली में मंजूर। हरियाणा में जाटों के जीत। असेंबली में जाट रिजर्वेशन बिल इत्तेफाक़ी राय से किया गया मंजूर। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की जानिब मरकजी हुकूमत का एक और कदम। ऑनलाइन मार्केट प्लेसर्स में 100% एफडीआई को मंजूरी। पठानकोट एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान की जेआई टीम ने की जांच। एनआईए के अफसरान भी साथ में रहे मौजूद। हमले की जगह की भी की जांच। आज से 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे वजीर आजम मोदी। पहले ब्रसेल्स, फिर वाशिंगटन डीसी और आखिर में सऊदी अरब जाएंगे पीएम मोदी। और मिस्र तैयारा अगवा मामले में यरगमाल बनाए गए सभी अफराद रिहा। अगवाकार गिरफ्तार। बीवी से मिलने के लिए किया था तैयारी का अगवा। तो चलिए खबरों की शुरुआत उत्तराखंड सियासी बहरान से करेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने रियासत में जारी सियासत का सारा मंजरनामा बदल दिया है। अदालत ने सदराज पर रोक लगा दी है और 31 मार्च को ऐवान में वजीर आला हरीश रावत को अक्सरियत साबित करना है। उत्तराखंड की सियासत में नया मोड़ तब आ गया जब नैनीताल हाईकोर्ट ने सदर राज पर रोक लगा दी। कांग्रेस को अपना इख्तिदार बचाने का एक और मौका मिल गया तो हरीश रावत को अक्सरियत साबित करने का। खास बात यह है कि बाकी अरकान असेंबली भी वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। ये केंद्र सरकार की जो निरंकुशता है और विरोध पक्ष की सरकारों को जो अस्थिर करने की उन्होंने एक कार्यनीति बना ली है, ये हाईकोर्ट का निर्णय उन पर करारा प्रहार है, करारी चोट है। और इससे कम से कम उत्तराखंड में जो अस्थिरता उन्होंने पैदा की, अब भविष्य में केंद्र सरकार जो है दूसरे राज्यों में इस तरीके के कदम उठाने में 100 बार सोचेगी। वहीं बीजेपी सदराज नाफिज किए जाने के फैसले को सही करार दे रही है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये गलतफहमी है कि अदालत के फैसले से उसे जीत हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी अगर जीत दिखा रही है तो मैं इसको राजनीतिक रूप से इतना जरूर कह सकता हूं कि देश के अंदर में और इतिहास में पहली बार एक हारा हुआ फाइनेंस बिल को पारित दिखाया जाए। अगर कांग्रेस इसको संवैधानिक और राजनीतिक जीत मानती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये देश में इससे पहले कभी हुआ नहीं था। क्या कोर्ट का जो डिसीजन आया है, आपको लगता है केंद्र की तरफ से जल्दबाजी नहीं की गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन को लेके जो अभी तक जानकारी मिली है
उसमें कहीं पर भी इस ऑर्डर में उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अब जबकि हरीश रावत को अपने इख्तिदार बचाने का एक और मौका मिल गया है, तो ऐसे में रियासती कांग्रेस इकाई पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। चलिए बात जाट रिजर्वेशन की करेंगे। हरियाणा में मनोहर हुकूमत ने जाटों से किया अपना वादा वफा करते हुए जाट रिजर्वेशन बिल को असेंबली में मंजूर करा लिया है। जाटों का एक ग्रुप नए फार्मूले के तहत दिए गए रिजर्वेशन से इत्तेफाक रखता है, तो दूसरा हुकूमत से इत्तेफाक नहीं रखता। लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में आखिरकार जाट रिजर्वेशन बिल ऐवान में मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला मनोहर लाल ने ऐवान में जाट रिजर्वेशन बिल पेश किया, जिसके बाद उसे इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। वज़ीर आला मनोहर लाल ने असेंबली में जानकारी दी कि जाट समेत 6 जातों को दर्ज फहरिस्त की C कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि दर्ज फहरिस्त के A और B कैटेगरी में भी रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया है और क्रीमी लेयर की हद का जायजा लिया जाएगा। हमारी विधानसभा ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया, एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ। उधर जाट लीडर यशपाल मलिक ने इस बिल के लिए रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन पहली और दूसरे दर्जे की नौकरियों में 12% रिजर्वेशन की मांग की है। पहले तो हम लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि भाई उन्होंने ये बिल पेश आज कर दिया, और लेकिन उसमें हमारी कुछ आपत्तियां भी साथ साथ हैं। क्लास 3 और 4 और दाखिले के लिए जो एडमिशन्स के लिए रिजर्वेशन है, हरियाणा में एक अजीब तरह का प्रोविजन है, तो उसके लिए तो उन्होंने 10% की मांग मान ली है। बहरहाल जाट रिजर्वेशन बिल पास करवाकर सरकार राहत की सांस ले रही है, लेकिन जाटों का एक तबका दर्जे फहरिस्त की B कैटेगरी में रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। ऐसे में सरकार जाटों के इस ग्रुप को कैसे मनाएगी, ये सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कौमी सदर अमित शाह ने मगरबी बंगाल के नयाग्राम में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर रियासत की तरक्की में रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम आयद किया। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कई वुज़रा बदनवानी में मुलव्विस हैं। रियासत के कई वुज़रा और TMC के लीडरान शारदा चिटफंड स्कैम में मुलव्विस हैं। इन लीडरों को वज़ीर आला ममता बनर्जी की पुष्टपनाही हासिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे के छोटे किसान के लिए, मगर हमें मालूम है जब तक ममता जी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप तक नहीं पहुंच। बंगाल का विकास न कम्युनिस्ट कर सकते हैं न तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। बंगाल को अपना गौरव वापिस चाहिए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनानी पड़ेगी। तो दूसरी जानिब अमित शाह की जानिब से लगाए गए इल्जामात को ममता बनर्जी ने यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई बंगाल की तौहीन करता है तो मैं उस शख्स की सबसे बड़ी दुश्मन होंगी। मगरबी बंगाल के रामचंद्रपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए दीदी ने कहा कि आज दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है, कल बीजेपी को इंतखाबात में शिकस्त हो सकती है। कांग्रेस ছেড়ে দিয়ে তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির সরকার বড় বড় ভাষণ দেয়, এখানে এসে ভাষণ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। এমন এমন ভাষণ দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান করছে, কখনো নজরুলকে অসম্মান করছে, কখনো নেতাজিকে অসম্মান করছে, কখনো আম্বেদকরকে অসম্মান করছে। বাংলাকে অসম্মান কেউ করলে আমার থেকে বেশি বড় আর কেউ হবে না, মনে রাখবেন। আমার থেকে বড় শত্রু কেউ হবে না। রবীন্দ্র নজরুল আম্বেদকরদের অসম্মান আমরা করতে দিই না, এটা মাথায় রাখতে হবে। কমরেড আজ দিল্লিতে আছো, কাল গোপালা হারবে, কিছু করতে পারবে না। রবীন্দ্র নজরুলকে অসম্মান করলে বাংলার মাটি ক্ষমা করে না। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक, कुछ और बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे।
तो चलिए ब्रेक के बाद पाक जांच टीम की बात करेंगे, जिसने आज पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। पाकिस्तान की मुश्तरका जांच टीम ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। 5 रुकनी टीम को एनआईए ने सिर्फ एयरबेस के उन इलाकों का दौरा करने की इजाजत दी जहां इनकाउंटर हुए थे। बीजेपी ने पाकिस्तानी जांच टीम के दौरे पर सियासत नहीं करने पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस दौरे की मुखालफत की। दिफाई उमूर के माहिरीन ने इस दौरे के नताइज पर शुबहात का इजहार किया और अब इस सिलसिले में एनआईए पाकिस्तान का दौरा करेगी। खास रिपोर्ट देखिए। पठानकोट एयरबेस हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी जेआईटी ने एयरबेस का मुआयना किया। एनआईए ने पाकिस्तानी जांच टीम को दहशतगर्दों के इस्तेमाल शुदा हथियार, ग़िज़ाई अशिया और दीगर चीजें दिखाई। पाकिस्तान की जेआईटी एयरबेस का मुआयना करके वापस हुई। बीजेपी ने पाकिस्तानी टीम के दौरे पर सियासत नहीं करने की अपील की है। कुछ एक ऐसे विषय रहते हैं जिन पर ना बहस की गुंजाइश होती है, ना सार्वजनिक टिप्पणी की, और यदि कोई राजनीतिक दल इसमें राजनीति करने का प्रयास करता है तो निश्चय ही हम इस राजनीति करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं। पाकिस्तानी टीम के पठानकोट दौरे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया और पाकिस्तानी टीम के दौरे एयरबेस की मजम्मत की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत में बुलाना भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान का अपमान है, भारत के शहीदों का अपमान है, पठानकोट में जिन जवानों ने अपनी शहादत दी उनका अपमान है, और इसके लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। उधर दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तान के पठानकोट दौरे को ला हासिल करार दिया है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, एक किस्म से इसको डिले करना है और दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है कि हम भारत के साथ मिलकर के ये मसले को हम जो है अटैक हुआ है पठानकोट एयरबेस के ऊपर, उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं और हमारे देश से यदि हमला हुआ है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पर इसमें कुछ खास होने जाने वाला नहीं है। पाकिस्तानी जेआईटी का हिंदुस्तान का दौरा दहशतगर्दी से मिलकर मुकाबला करने की समत एक अहम कदम है। इस दौरे से क्या हासिल होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के गैर मुतनाज़ा जायदाद को फरोख्त करने से मुतालिक ग्रीन सिग्नल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जायदाद फरोख्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सहारा चीफ सुब्रत राय मार्च 2014 से जेल में कैद हैं। अदालत ने सुब्रत राय को जमानत मंजूर करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए नकद रकम, जबकि 5,000 करोड़ के बैंक डिपॉजिट अदालत में जमा करने का हुक्म दिया था, जबकि सहारा ग्रुप जमानत की रकम जमा करने में नाकाम हो गए, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सादिर किया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसाइल को लेकर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस वक्त में लोकसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार शिंदे, आनंद शर्मा और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने सदर जमहूरिया से यूनिवर्सिटियों में तलबा पर जुल्म और ज्यादती के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया और यूनिवर्सिटियों में पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने की अपील की। मुलाकात के बाद सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उन्होंने सदर जमहूरिया से एसयू वीसी पराव को हटाने की अपील की है। मैं नहीं समझता हूं कि ये देश में इस प्रकार का जो वातावरण फैलाने का काम हो रहा है ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ये वाइस चांसलर का जो और एक बात बताना है, वाइस चांसलर पर एट्रोसिटी एक्ट केस है और तो भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो खुल्लम खुल्ला अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस में आते हैं 2 महीने के बाद, तो भी पुलिस ने उन पर कुछ एक्शन नहीं ले लिया। एचआरडी मिनिस्टर ने भी इस पर एक्शन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ना सरकार न पुलिस दोनों भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। इसके लिए हम राष्ट्रपति जी देश के प्रमुख हैं, हमारे रक्षण करता है, इसलिए हम लोगों ने उनको निवेदन दिया है और तुरंत
हम एक्शन लेने को उनको कहा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर उमूर मुक़न्नना हरीश राव ने वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा, अपोजिशन लीडरों, अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल के तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया था, जिसे असेंबली में मंजूरी मिल गई है। वज़ीर आला और दूसरों के तनख्वाहों में इजाफा करते हुए 2,80,000 रुपये करने की तजवीज़ रखी गई थी। फिल वक्त इन्हें माहाना 95,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। इस तरह से अरकान असेंबली और कौंसिल को भी माहाना 2,30,000 रुपये मिलेंगे। मौजूदा तौर पर अरकान मुक़न्नना की तनख्वाह 95,000 रुपये है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली असेंबली से खिताब करते हुए बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान को गले लगाकर मोदी ने अच्छा नहीं किया है। पठानकोट के ऊपर हमला हुआ, पठानकोट के हमारे एयरबेस के अंदर घुस के आतंकवादियों ने हमारे कई सिपाहियों को शहीद कर दिया और सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है किसने किया। हमें पता है कि किसने किया। हम सब लोग जानते हैं किसने किया। हम सब लोग जानते हैं आईएसआई ने कराया। हम सब लोग जानते हैं आईएसआई ने कराया। हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान ने कराया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात प्लेन हाईजैक की करेंगे। अगवा किए जाने के बाद क़िब्रस में उतारे गए मिस्री तैयारे से यरगमाल बनाए गए सभी मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स को रिहा करा लिया गया है और अगवाकार सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम अब यह बात साफ हो गई है कि इस वाकये का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक शादीशुदा शख्स का पागलपन था। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। जी हाँ, मिस्र में मुसाफिर तैयारे को एक अगवाकार ने सिर्फ इसलिए यरगमाल बनाया था कि क़ब्रस में रहने वाली इससे अलहदगी इख्तियार कर चुकी बीवी से उससे मिलवाया जाए और क़ब्रस में उसे सियासी पनाह दी जाए। अब अलहदगी इख्तियार कर चुकी बीवी से मिलने का इतना जुनून काफी खतरनाक साबित हो सकता था। ताहम मुसाफिरों और जहाज के अमले की किस्मत अच्छी थी कि कुछ भी नाखुशगवार नहीं हुआ। गौरतलब है कि तैयारा MS-181 ने मंगल के दिन सुबह अस्कंदरिया से काहिरा के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के फौरी बाद तैयारे को एक शख्स ने ये कहकर अगवा कर लिया कि उसने धमाका खेज बेल्ट बांध रखी है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो तैयारे को उड़ा देगा। तैयारे में सवार मुसाफिरों में खौफ व दहशत की लहर दौड़ गई। बिलाखिर तैयारे को क़ब्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर उतारा गया। मिस्र के शहरी हवाबाजी के ओहदेदारों के मुताबिक बातचीत के बाद अगवाकार ने 4 मुसाफिरों के अलावा बाकी सबको छोड़ दिया, लेकिन बाद में यरगमाल बनाए गए 4 क्रू मेंबरों और 4 मुसाफिरों को भी रिहा करा लिया गया और अगवाकार सैफुद्दीन मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थीं कि अगवाकार कुछ खवातीन कैदियों की रिहाई की मांग भी कर रहा था, लेकिन इतनी बात साफ हो गई कि ये वाकया दहशतगर्दी से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक शादीशुदा शख्स का पागलपन था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबर इराक से है, जहां की राजधानी बगदाद में खुदकुश हमले में 7 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हिफाजती दस्तों और हुकाम का कहना था कि खुद हमलावर ने तायरान स्क्वायर में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया।
इत्तलात के मुताबिक अभी तक किसी तंजीम या इदारे ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट के जिहादी ग्रुप की जानिब से किया गया है, जिसने 2014 से इराक के एक बड़े हिस्से में कब्जा जमाया हुआ है। और अब आखिर में आप तिरछी नजर का मजा लीजिए, लेकिन विदा होने से पहले आपको हम बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pardesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।